अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। इस वक्त चाइना स्कीम में मौजूद हूँ और ये अलमिया है लाहौर के, जहाँ भी जिन यूसीज़ में भी आप विज़िट करें वहाँ स्ट्रीट लाइट्स जो है उनका फुकदान है और अब तारीकी जो है वो इन दरो दीवार का मुकद्दर बनी बैठी है। क्या वजूहात हैं, शहरी किस तरह से गुजारा करते हैं, ख़ास तौर पर बच्चे जिनका आमदोरफ्त का सिलसिला जो है अच्छा खासा तातुर का शिकार होता है, उन्होंने बाहर भी निकलना हो, किसी काम से भी जाना हो, तालिब इल्म बड़े परेशान होते हैं। कई दफ़ा तो बिजली चले जाती है और अगर बिजली आ भी रही हो तो स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो आपका मुंह चढ़ा रही होती हैं। यहाँ के चाइना स्कीम के हालात भी मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? हलीमा खलील। हलीमा बेटा किस क्लास में हो? 6 में। वेरी गुड। तो क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। ये तय कर लिया? जी। ये तय किसने किया है? मैंने। आपने कब ख्वाब देखा था? नहीं, मेरे पापा की ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं। पापा की ख्वाहिश एक साइड पे करो थोड़ी देर के लिए। मतलब पापा को तो नहीं पता कि आपका दिमाग किसमें बहुत बेहतर है, ये सिर्फ आपको पता है। तालिब इल्म को पता होता है उसे क्या अच्छा अंडरस्टैंड करता है वो ना। वो कंप्यूटर में बेहतर है, इंजीनियरिंग में बेहतर है, डॉक्टरी में बेहतर है, ये फ़नून लतीफ़ा लिटरेचर एंड आर्ट इसमें बेहतर है, म्यूज़िक में बेहतर है, किस में बेहतर है ना। तो आपने डॉक्टर ये कैसे तय कर लिया? किसी कज़न कुज़न को देख के या कोई फैमिली मेम्बर देख के किया? मुझे सच बताना है आपने। नहीं, फैमिली मेम्बर में ही देखा है। कौन है फैमिली में डॉक्टर? मेरी कज़न है। उसको देख के तय कर लिया मैंने भी डॉक्टर बनना है? जी। तो बेटा हो सकता है आपके जो जहन की अंडरस्टैंडिंग है, क्रिएटिविटी सेल्स जो हैं वो किसी और काम के लिए बहुत बेहतर बने हो। जी। क्या ख्याल है? जी। ये हो सकता है ना? जी। तो इस वजह से आप सारे ऑप्शंस खुले रखो। जी। आप जो जिसमें बेहतर फील करें, जो जिस सब्जेक्ट में आप क्रिएटिविटी महसूस करें और समझ सकें कि मैं दीवार के उस पार इस सब्जेक्ट के तनाजुर में देख सकती हूँ, आप उसमें जाएं। क्या ख्याल है? जी। एमी कज़न को देख के आप हैं, क्या ख्याल है? जी। हो सकता है आप उससे बहुत आगे निकल जाएं किसी और फील्ड में। जी। ऐसा ही है ना? जी। ये बात ठीक है कि नहीं? जी ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि ये जिस इलाके में आप हैं, मुझे तो लगता है इस इलाके में डॉक्टरी से ज़्यादा लाइटों की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। इसका क्या करेंगे? यही कहना चाहेंगे कि इधर लगाएं लाइट्स वगैरह, बहुत लोगों को मुश्किल होती है। हम लोगों ने भी स्कूल से आना होता है, इतना अंधेरा होता है पता ही नहीं लगता। एकेडमी टाइम भी हम लोगों ने आना होता है, इसी टाइम पे आना होता है वापसी। तो इस चीज़ की वजह से इधर चोरी वगैरह भी बहुत होती है, गिर भी जाते हैं लोग। खौफ और राज ही फैला होता है हर वक्त। ये देखें कोई भी स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही। जी। नीचे गंद, कचरा, गोबर और ऊपर जो है स्ट्रीट लाइट ही कोई नहीं। जी बिल्कुल। है ना? जी। तो आपकी जो फेलोज, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? अस्मा। अस्मा भी आपके स्कूल में पढ़ती है? यस। इसी इलाके में रहती है? जी। तो फिर तो दुख साझा है, उसको क्या बताना है आपने, यही है ना? जी। कुछ ऐसी बच्चियां भी होंगी जो मुख्तलिफ इलाकों से होंगी, उनको भी पता है कि आपके इलाके के ये मसाइल हैं? जी। बताया कभी? जी, वो कभी कभी हमारे घर आती भी हैं, वो कहती हैं कि इधर लाइट नहीं है, आप लोग किस तरह रहते हैं। अच्छा, ये आपस में दोस्तों में डिस्कस होता है? जी। वो तो फिर क्या नतीजा निकालते हैं आप लोग? यही कहना चाहेंगे कि लाइट्स वगैरह लगवाएं, जिसकी वजह से बच्चे भी आसानी बच्चों में हो और बच्चे आराम से आ सके। चलें, अल्लाह ताला ख्वाब आपके पूरे करे। आमीन। आप जिस काम के लिए बने, अल्लाह पाक वो बेहतर तरीके से आपसे ले। यहाँ राह गुजर भी हैं जी, राहगीर भी हैं कुछ गुजरने वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ बच्चों को लेके आ रहे हैं? हाँ जी सर। क्या बात है जनाब, ड्यूटी निभा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, है ना? हाँ जी। पक्की ड्यूटी? पक्की ड्यूटी है सर। तो ये रोज ही निभाते हैं आप? रोज की बात हुई है। अब तो आपको आदत हो गई ड्यूटी निभाने की? ड्यूटी तो फिर ड्यूटी है सर। तो इसका मतलब है जिंदगी तो फिर बच्चों के लिए ही है? बच्चों के लिए ही है। अपनी जिंदगी तो बंदा नहीं जीता। अपनी जिंदगी नहीं जीता। आपके वालिदैन भी आपके लिए जीते थे, ऐसे ही करते थे वो। आप भी अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये बच्चे भी अपने बच्चों के लिए जिया करेंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। रीत इस नगर की है और जाने कब से है ना? सारी बात है, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया है, ये बच्चे भी देख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये सीख रहे हैं। हाँ। ये हमारे साथ भी ऐसे ही करेंगे। तो अब्बा मारते थे, कभी आपको मार पड़ी थी? मार तो सारी बात पड़ती है, माँ बाप की मार जब पड़ी है तो फिर हमें समझ आई है, तो हमें समझ आई है तो बच्चों के भी ऐसे ही। आप भी बच्चों को डांट देते हैं? डांट दे? हाँ, मारते नहीं है। बच्चे घबरा जाते होंगे कि अब्बे को आज क्या हो गया। हाँ, तो फिर ये तो है, बच्चों को कहते हैं कि अब्बा आज होश में नहीं लग रहा। समझाना तो बच्चों को ऐसे ही है ना फिर, है ना? हाँ जी। तो कौन ज्यादा आपके करीब, ज्यादा ज़हनी तौर पे? दो ही एक बेटा एक बेटी है, ये दोनों ही माशाल्लाह मेरे साथ ही है। ज्यादा प्यार किससे?
दोनों ये से कोई प्यार। तय हो सकता है? दो ही है, दोनों से प्यार। कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा प्यार ले लेते हैं, ये दोनों को ही प्यार है दोनों के प्यार। जी। अच्छा, हाँ। तो इन स्ट्रीट लाइट्स का फिर क्या करते हैं आप? स्ट्रीट लाइट तो ये एक हमारा नीचे आपने अभी प्रॉब्लम है। गोबर से गुजरना है, गंद से गुजरना है, वो पूरी सड़क भरी हुई है। ये तो सारे देखे ना कि ये तो हम खुद लोग ठीक नहीं है। अब मैंने अपने घर से कूड़ा ला के बाहर फेंक देते सड़क पे, हम खुद ठीक होंगे तो माशरा ठीक होगा ना। ये देखिए ये साथ ही भैंसें बंधी हुई हैं, ये अब तो आप आ जाए हैं, ये कूड़ा तो इधर पूरी सड़क बंद थी, ये ज़्यादा गोबर भैंसों गई है। बाकी लोग जो है वो तो कूड़ा फेंक रहे हैं, अब कूड़ा उठाने वाले हैं जो है वो आते ही नहीं हैं। स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है आपके पास? स्ट्रीट लाइट भी नहीं है इधर, कोई ये तो बंद पड़ी है, काफ़ी देर से बंद पड़ी ये है। चलती भी थी कभी इस इलाके में? कभी चलती थी, अब नहीं चलती। कब की बात है ये तकरीबन अब तो पुराना किस्सा पारी ना लगता। हाँ, ये नए पाकिस्तान में तो नहीं चली फिलहाल, नहीं चली? नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? हादिया हादिया। ऊंची आवाज में तो हादिया किस क्लास में हो? 1 में अच्छा 1 में। तो हादिया ने क्या बनना है बड़े होके? टीचर। अभी पापा को मारते नहीं हो टीचर बन के कि पापा चलो कान पकड़ लो? टीचर बनते हो घर में हैं? पापा को डांटते भी हो फिर? हाँ जी। जो डांट पड़ी होती है वो इस तरह पूरी करते हो आप, है ना? 2 दिन पापा से दबके खाए, तीसरे दिन टीचर बन के वो पकड़ लिया स्केल अपने हाथ में। क्या पकड़ के मारते हो फिर पापा को? कुछ भी नहीं, ऐसे ही हाँ? हाथ से मारती। हाथ से नहीं मारा करो बेटा, पापा को मारने के लिए बड़ा जरूरी है कोई स्केल पकड़ा करो, कोई मोटे वाला फुट्टा लाओ, फिर पापा को समझ आनी है। ठीक है? आपका क्या नाम है? मोहसिन भाई, ये स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं है आपके इलाके में यार? आप तालिब इल्म हो, रोशनी आपने फैलानी है, खुद भी रोशनी गेन कर रहे हो, इल्म हासिल कर रहे हो, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो ये रोशनी नहीं है? जब बड़े होने कर लेंगे सब कुछ, क्या करोगे तुम बड़े होगे? यहाँ पे लगवा लेंगे सब। बड़े होके लाइटें लगवाओगे? हाँ जी। MP MNA बनना है तुमने? नहीं सियासत में नहीं जाना? नहीं, फिर कैसे लगवाओगे? वैसे ही या DC ऑफिस जाना है? वापड़ा वाला बन के। बावड़ा में चले जाना? चलो ये भी ठीक है, ले जी मसला ही हल हो थैंक गया, यू खान साहब। फैमिली ने मसला ही हल कर दिया आपको। थैंक हैं? यू। बेटी ने टीचर बन के आपको मारा करना है, फेंटा करना है रोज, और बच्चे ने बावड़ा में। ठीक हो गया? बिल्कुल, बिल्कुल। चले मुबारक हो आपको। ये जी यहाँ की सूरत हाल है, और शहरी जो हैं उन्हें दिक्कत है, ख़ास तौर पर यहाँ बसने वाले लोगों को दिक्कत है। इन रोशनियों में ये बच्चे जब पढ़ नहीं सकेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसका नतीजा निकलेगा कि ये उजालों से अंधेरों तक का सफ़र, इसकी वजूहात क्या थी, मुहर्रिकात क्या थे, और क्या किन बुनियादों पर ये सारे मामलात जो हैं इस हद तक पहुँचे, ये सारे मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना क्या है? बड़े मामलात आपके ज़बरदस्त हो गए, अब तो तरक्की कर रहा है आपका इलाका। मैं कह रहा हूँ जब से ये आए हैं ना इमरान खान साहब, तो हमारा मुल्क नया जो पाकिस्तान नहीं, आपका इलाका तरक्की कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, उसकी वजह से बहुत ज्यादा तरक्की कर गया है। तो लाइट इतनी हो गई है कि आदमी जो ना बस खड़े होकर गिर जाता है, तो वैसे भी धुंध धांध पड़ती है, अब तो लाइट आपने करनी क्या है? लाइट हमने कुछ नहीं देखें करनी। स्ट्रीट लाइट तो धुंध ना हो तो जरूरत होती है ना। नहीं नहीं, देखो धुंध में street क्या light करनी, स्ट्रीट लाइट नजर ही नहीं आती। देखो एक लाइट नहीं है, एक हाँ। धुंध है, तो कई लोग जो बेचारे गरीब आदमी आते हैं गिर जाते हैं। वो देखो ना आ रहे हैं सामने, वो देखो कोई चक्कर नहीं, कोई पता नहीं कहाँ गिरना है कहाँ नहीं गिर जाना। कल एक आदमी जा रहा है बेचारा इधर रास्ते में गिर गया है। ये एक आदमी हमारे भाईजान है, अंधेरे में मोटरसाइकिल खड़ी किया, उठा के ले गया है। इनके मसाइल जो है ये सुने, ये आपको अपनी गली का मसाइल, यानी लाइट का इतना मसला हो गया है कि कुछ कहने से कचरा लाइट। अंधेरे में 2 लोगों का फायदा है, एक तो चोरों ना का, ना, एक वो जिससे आपने उधार लेना है, अंधेरे में आपके पास से गुजर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल सही बात। और दूसरा वो जो चोर है। चोर है, चोर को तो बहुत ज्यादा फायदा होगा ना, आधार वाला तो फिर भी सलाम करके गुजरेगा, चोर ने कहाँ सलाम करनी है। ये गरीब आदमी बेचारा मजदूर है, तो इसकी मोटरसाइकिल चोरी की FIR लेके घूम रहा है, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं, कोई मसाइल ही नहीं है। इनसे हाँ जी भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। वो खुद तो नहीं इधर उधर कर दी, मजाक से पूछ रहा हूँ यार, नहीं नहीं, मजाक से क्या, दोस्त क्योंकि मजाक, मुझे दुख है आपका। देखें चचा भी बता रहे हैं, बाकी लोगों ने भी बताया। दोस्त मजाक करते हैं चंद मिनट का, चंद घंटे का। आज मेरे ख्याल में मुझे 5 दिन हो गए हैं इसका मतलब वो पक्की ले गया। थाने के चक्कर लगा रहा हूँ। ये देखें, सुनाई नहीं हो। नहीं तो आप ये कैमरे की लाइट में बंद करूं तो इससे पढ़ेंगे कैसे? इस वक्त आपके पास स्ट्रीट लाइट ही नहीं है। हाँ जी, ये भी मसला है, ये भी मसला जदीद है। दौर में 2021 में आपके पास स्ट्रीट लाइट नहीं है, और ज़मीन पे जहां आप चलते हैं वहां कूड़ा और गोबर है। ये हमसे पता नहीं किस चीज़ का बदला लिया जा रहा है। आपने मूली कभी के- सोचा था जब आप मैट्रिक में होंगे या उससे छोटे होंगे, अगर आपने पढ़ा है तो आपने कभी सोचा था कि आप इस उम्र तक जब पहुंचेंगे तो ये होगा?
नहीं, कभी सोचा ही नहीं था। नून लीग की हुकूमत में भी ये कुछ होता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था होता। हमारे घर के पास से ही तकरीबन कोई 50 गज के एरिए से 4-5 मोटरसाइकिलें उठाई गई हैं। अंधेरा इसका फैक्टर मेन है। अभी आप मेरे साथ चलें, 1-2 लाइट्स लगी होंगी, गली काफ़ी लंबी ये है। पूरी लेन बंद है, 2-3 आदमी आए हैं, ये दुकान, ये पूरी लेन बंद है। ये दुकानदार है, छोटा बच्चा है, इधर दुकान करता है। कल कह रहा था अंकल जी ये ऐसा हो गया, वो 4-5 आदमी ठा 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 करके निकल गए, अंधेरे में नजर ही नहीं आया। इनसे पूछे जरा क्या हुआ इनके साथ वाकया। क्या हाल है आपके, क्या नाम है? नकी मेरा नाम है। क्या हुआ? बस इधर से रोज़ाना आते हैं, अंधेरा है, पता ही कुछ नहीं है। रोज़ आते हैं, 2-4 जने आएंगे, फाइट निकालेंगे, चले जाएंगे। और 15 पे कॉल पे चलाओ, कोई रिस्पांस नहीं है, ना कोई आता है, ना कोई आता, ना कोई पता। मेन मसला ये है कि आपके पास अंधेरा है, अंधेरा इतना है। तो वो इतना फ़ायदा उठाते हैं, वो कहते हैं भाई बस कुछ ना कुछ आना चाहिए। अगले का पता नहीं, अगला मरता है, बचता है, जो मर्जी होता है, उन्होंने नहीं पूछना। ठीक बात है आपकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आकिब। आकिब भाई, किधर जा रहे हैं? मैं काम कर रहे हैं सर। मामला ठीक है सारे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप मुझे लग रहा है जैसे बड़े मुतमईन आदमी है और आपको ज़िंदगी की कोई परेशानी नहीं है और ज़िंदगी के सारे गोल्स आप अचीव कर चुके हैं वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं सर, वक्त के साथ साथ यहाँ पे आप प्रोग्राम माशाल्लाह कर रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट का, ठीक है। जब लाइटें लगी होती हैं, ये लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं। अभी वो पोल के ऊपर भी वो राड लगा हुआ है। राड तो लगा है, लाइटें बंद है। लाइटें बंद हैं, लेकिन ये हुकूमत की नाअहली है कि लाइटें बंद हैं। इसकी वजह से वारदातें भी होती हैं, यहाँ भी होती हैं, वो थोड़ा सा आगे ये शादियाँ हाल हैं, इधर भी होती हैं, नाले पे भी होती हैं। लेकिन ये हुकूमत का ये काम है ना, ये जो इधर का चेयरमैन है, अब ये देखें गंद है, कोई भी नहीं उठाने आता। तो गंद कहना गलत है, वो तो कचरा पड़ा है, वो तो कचरस्तान बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो पूरी सड़क नहीं, ब्लॉक है इसकी वजह से। नहीं, पूरे लाहौर में ही ऐसे ही चल रहा है। लेकिन इस तरह की सड़क, मिसाली सड़कें चंद हैं फिर भी। जी बिल्कुल, ये आपकी ऑस्कर अवार्ड ले गंदगी में, ये सड़क जो है ऐसे ही है, ये बहुत आगे तक जाए। ऐसे ही है। अगर गंदगी का ऑस्कर अवार्ड हो ना जी, ये जीत जाए, इस इलाके को मिले, फर्स्ट पे मिल जाए ना। बिल्कुल, ये लाहौर का पहले नंबर पे गंदा तरीन इलाका है ऐसे ही है। इस सड़क की वजह से। ये रोड तो रहता ही हमेशा ऐसे ही है, हमेशा। आपने आखिरी दफा जिंदगी में कब ये सारी स्ट्रीट लाइट्स की आंखों में रोशनी देखी थी? यहाँ पे हाँ, नहीं, ये तकरीबन जब नई लगी थी ना, तकरीबन ये नून लीग के दौर में ही लगी थी। उसके बाद ये दोबारा ना रिपेयर हुई हैं तो ना लगी हैं, ना ऑन हुई हैं, बस। साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है अंधेरे से? जब आप गुजरते हैं तो इंसान वैसे ही खौफ रासा फैला होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो थोड़ी आमदोरफ्त है, वो थोड़ा सा और टाइम होगा तो फिर लोग कम आए जाएंगे, तो वारदात वगैरह होने का ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि इधर पता ही नहीं अब कौन आगे से एकदम आ जाए तो किसी से क्या ले जाए और क्या ना लेके जाए। हमें खतरा है। बिल्कुल, दुश्मनी वाला अपनी दुश्मनी निकाल सकता है। जी बिल्कुल, डिकेटी वाला डिकेटी कर सकता है। वो मोबाइल स्नैचर जो है उससे बड़ी सहूलत है। ऐसे ही है। आप देखें ना, कितना अंधेरा जो है वो कितना बड़ा शेल्टर है एक बंदे के लिए जिसने क्रिमिनल इंटेंशन रखनी है। इससे ज़्यादा नुकसान होता है। मसलन अभी अगर वो कोई वारदात कर रहा है, उससे मजामत करेगा, उसकी जान भी जा सकती है, ठीक है। वो अंधेरे में वो कहीं भाग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कौन था कौन नहीं। नहीं, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही है। इसका मतलब बेसिक आपकी जो राइट्स हैं, उन राइट्स में सबसे बड़ा राइट रोशनी, बिल्कुल वो इग्नोर हो रहा है इस इलाके में और अरसे से हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जात गुजर जमात इस्लामी। क्या हाल है गुजर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल कहाँ आलमीन। फिर रहे हैं? हम ये इलाके को देख रहे हैं। क्या देखा इलाके को गुजर साहब? क्यों जी? इलाके में गंदगी के ढेर देखे हैं हमने। अच्छा, और ये लो, आप तो सीनियर क़यादत हैं, आपने कुछ किया नहीं? इंशाल्लाह हम ना कल जुमे के बाद भी एक मुजाहरा रखा है, करोल घाटी में होगा इंशाल्लाह। और 17 तारीख को भी एक प्रोग्राम रखा है जिसमें भरपूर इलाका एहतजाज करेगा। ये गंदगी के ढेर, ये लाइट ही नहीं है, स्ट्रीट और लाइट। ये स्ट्रीट लाइट, और इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम, जितना भी ये इलाका है ना, ये बैंसों का। और सबसे अहम चीज़ क्या है, मैं सबूत के साथ बता सकता हूँ, जो दरोगा है, वो जो
उनके वर्कर हैं उनसे 2-2 हज़ार रुपया ले रहा है। क्या अपनी मर्जी से काम करें या ना करें, वर्कर ठीक है। इसके बाद जो वर्कर काम नहीं करना चाहता उससे आधी तनख्वाह मुझे दे जाएं और आप घर चले जाएं, कोई इशू नहीं है। ये सरासर अहले इलाका के साथ भरपूर ज्यादती है। ये क्या चक्कर है? ये दरोगा जो है गुजर साहब क्या बता रहे हैं? वो सही कह रहे हैं कि दरोगे जो है ना वो पैसे लेके काम करते हैं और वो पैसे भी लेते हैं, काम भी नहीं करते सर जी। मसला सिर्फ ये है कि सबसे बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि बेटियाँ माएँ बाएँ महफूज नहीं है ये लाइट की वजह से। ये अंधेरा है, इधर जरा कैमरे मैन को मारे, आपका कैमरा रोशनी करेगा, लेकिन सारा लाइट है। औरतें रात को अकेले नहीं, खुदा ना खासा बच्चे गवाह हो सकते हैं भाई, बच्चे गवाह हो रहे हैं ना। ये देखो कुछ ऐसा, कोई किसी को छेड़ के भाग जाता, क्या शक्ल देखेगा किसी को? खुदारा मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब, ये कुछ कर ले प्लीज, कुछ कर ले। अपने जो छोटे जो आपके लीडर हैं, जो आपने कारकुन रखे हुए हैं ना, ये वगैरह ये वो सब बेकार है, मैं नहीं इनको मानता। आप एक लीडर है, अच्छे लीडर हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी जो नीचे वाली कबीना है वो आपको रद्द करती जा रही है। कुछ नहीं हो रहा। आप देखें इलाके में आए, कोई नहीं इधर आ रहा, सब ब्यूरोक्रेसी चल रही है। ये नून लीग है, ये फलाना है, ये फलाना, ये ऐसा नहीं होता। मसला ये तुम्हारी हुकूमत है, आप वज़ीर आज़म है हमारे पाकिस्तान के, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार साहब से भी अपील है कि ये चीज़ खुदारा ये चीज़ें जो है इनको ख़त्म किया जाए और लैट्रिन का इंतजाम किया जाए। हमारी बच्चियाँ बीवियाँ महफूज नहीं हैं, वो जब जाती हैं कोई सौदा लेने जाती है, कोई छेड़ के निकल जाए। ये देखो खुदारा, ये इस्लामी मुल्क है, नया पाकिस्तान बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मदीने की रियासत है कि यहाँ पे मदीने की रियासत तो वो थी कि एक औरत सोने से लदी हुई मीलों सफर कर लेती थी, और ये मदीने की रियासत है। यहाँ पे अपने घर से निकलकर सामने जनरल स्टोर पे नहीं जा सकते, हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, ख़वातीन महफूज नहीं हैं। और ये आपसे अगर ये काम नहीं होता, अल्लाह की रजा के लिए खुदा का वास्ता है, ये मुल्क को छोड़ दें, हमारी जान छोड़ दें, किसी और के हवाले करें, जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब के हवाले करें, आपको मुल्क चलाकर दिखाएं कि वो कैसे मुल्क चलाते हैं। 2 दफ़ा वजीर खजाना भी रहे हैं, उनकी कारकर्दगी आवाम के सामने जाहिर है। तो इस आपको जी दीगर इलाके भी दिखाता हूँ, आप मेरे साथ रहिए, लेकिन साथ ही आप माजी के कुछ हालात भी देख लें कि माजी के हालात क्या कहते हैं और कब से ये मसला प्रोग्राम तमाशा जो है उसे उठा रहा है अपने अवाम के लिए। आप ज़रा देख लें। शाही किला के मुत्तसिल हम अली पार्क में खड़े हैं। तारीखी पार्क है लेकिन अंधेरे, और इसके बाहर भी सड़कों पर भी आपको अंधेरे नज़र आएंगे। ये लोग बैठे हुए हैं जिनका बेचारे का कोई घर बार नहीं है। एतबार मेरा कर ले आज़मायानू आज़माना वे तेरा हुस्न भी है पागल ते मेरा इश्क भी दीवाना, टकरा गए जदों में आए हाय, टकरा गए जदों में ते कुछ हो जाना है बेईमाना। देख गरीबों की हालत, लोगों को घरों के झांसे देते हो तुम लोग, जमीन में पड़े हैं की तरह। कितने साल हो गए हैं? 40 साल। अभी हमारी एज 40 साल है। तो बेनजीर भुट्टो ने हाउस दिए थे, बट ब्यूटीफुल लेडीज एंड गुड, तो बाकी सब बोर। ये आप देख रहे हैं जी, अली पार्क में रोशनियां नहीं है, लेकिन इन लोगों के अंदर रोशनियां मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। क्या नाम है आपका? रुखसाना। तो आप कब से हैं इधर? मुझे हो गए हैं तकरीबन 3-4 साल हो गए। बट साहब, ये हम तो स्ट्रीट शो पे बात कर रहे थे और लाइटिंग पे बात कर रहे थे, लेकिन माशरे का ये वो हिस्सा जो दुदकारा जा चुका है और इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जाने की ज़रूरत भी है। इसमें हमारे माशरे की, हमारे कल्चर की नेग्लिजेंसी है। आटा देख जरिए मुल्क होकर माटा लैनो में दे रही है, इसलिए दे रही है। ये लोगों की वजह से आज चीनी, आपको बता दूं आपके प्रोग्राम से ये 150 रुपए किलो जाने लगी है चीनी। कौन सबसे बड़े ये चीनी के बेताज बादशाह कौन है? अगर आप लोग कह रहे हैं जी यहाँ पर 2 साल से लाइट नहीं चली, ठीक है, हमें माशाल्लाह मेरी 30 साल उम्र हो गई है, ठीक है, यहाँ के हम रिहायशी हैं, ठीक है, 30 साल में हमने आज तक नहीं देखा कि यहाँ पर लाइट जली हो, ठीक है। क्या आवाम से सर
फादर शिवाज भाई, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। मेहरबानी आपकी। हम लोग आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं। ये तो बाई चांस इधर आए हैं, आप मिल गए हैं। आप ठीक जा रहे अल्लाह हैं? का शुक्र है। हालात ठीक है सारे? बस सबके साथ ही है, जैसे आप गुजार रहे हैं जिंदगी, हम भी गुजार रहे हैं। अल्लाह करम करेगा, आएंगे अच्छे लोग आएंगे। जी जी। और बहन आप ठीक है? जी जी, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक। थैंक यू सो मच। आज कूपन दे रहा है सारा। देखिए जी, ये पार्क हमने बनवाई है शिबाश पार्क में लाइट ही कोई नहीं? शिबाश, ये पार्क, वो पार्क भाईजान पार्क में लाइट कोई नहीं? ये देखिए पार्क बनाई ये है। अंधेरे में बनवाया था शहबाज शरीफ साहब ने? नहीं, उसको लाइटें थी लगवाई, सब कहाँ कुछ है? किया था, पता नहीं कहाँ लाइट का तो पूल ही नहीं दिया आपने भाई। 2 सालों में इन्होंने बर्बाद कर दिया। स्वाति साहब आपने पूल ही नहीं दिया लाइट का। कहाँ है सालों में भाईजान? 2 पूल कहाँ है लाइट का? पीछे अंधेरा क्यों है? आज कहते हैं हम ये भी लाइट बंद है। क्या हुआ? ये प्राइवेट PTI वाले टूटी नहीं लगवा सकते हैं बॉस। क्या हाल है भाईजान? किधर जा रहे हैं? मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ भैया। आपकी मोहब्बत है भाईजान, बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बत। क्या करते हैं आप? मैं जनाब सेलमैन ही करता हूँ, बॉल पेन वगैरह बेचता हूँ गरीब। क्या बात है यार, बड़ा काम है ये तो माशाल्लाह। सही चल रहा है? सही चल रहा है भाईजान, थोड़े से मजे में है? खराब है थोड़े से हालात। शादी कर ली आपने? नहीं जान, कुआरा हूँ अभी, शादी नहीं हुई। कहीं रिश्ता रुश्ता भेजा है? क्या किया है? कुछ भी नहीं हुआ अभी, सीधा शादी शुदी। वो दिल लगा बैठे हैं कहीं? नहीं अंकल, वो मोहब्बत का मामला है? नहीं कोई। मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं आपको देख के, मैं यकीन करें अभी बड़ा खुश हुआ हूँ। आपकी मोहब्बत है। ये दूसरी लाइट, ये कैमरामैन अगर दिखा सकें, एक चौक है पूरा, ये तीसरी लाइट, ये 3 लाइटें हो गई छोटे से पैच में जो 100 मीटर का है। 100 मीटर में तकरीबन, या 150 मीटर भी कर लें, वहाँ 3 लाइटें। ये चौथी लाइट भी ख़राब है, ये आप देख सकते हैं बंद है। और ये 5वीं लाइट वो सामने, वो आप देख सकते हैं। स्ट्रीट लाइटें तो बंद है, ये आप आज की थोड़ी है। तो कभी चली नहीं, कभी भी नहीं चली, जब की लगी हुई है। जाने कारोबार नहीं है, मगर जो पहले कारोबार है वो चीज़ नहीं है। सिर्फ है समझ लो लाइटा लोटा हनेरे से बैठे हैं, मजबूरी है, घर दी परेशानियाँ, कारोबार नहीं है, बिल बहुत आ रहा है। तो बस ये हो मजबूरियाँ ने, बस परेशानी बहुत है। कारोबार क्या करते हैं आप? साढ़ा हो मैकेनिक मोटरसाइकिल है, ये ओपन एरिया बनाया हुआ है। बस ठीक है, ये वर्कशॉप आपने, ये वर्कशॉप है। हाँ जी। चाचा क्या इधर करते हैं? चाचे ना उर्दू बाजार दुकान है। उर्दू बाजार दुकान? 4 महीने हो गए बेले ने। 6 महीने हो गए, 6 महीने हो की होया? कोरोना ने बंद कराता है। ते बच्चे किन्ने जे? 2 कमांदे ने? नहीं, बच्चे नहीं कमांदे भी नहीं। किस तरह फिर गुजारा कर दो? कर दो सारा गुजारा करी जा रहा है, किराया सिर से चढ़ गया है, उधार ही चुकना पै रहा है ना। है? हाँ जी, मगर मज़ा नहीं आ रहा काम का। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ असि इत्थे रहने, ये दुकान है मेरे बेटे की। ठीक चल रहे मामला? हाँ सही चल रहा है। कोई मसला मसाइल? मसाला मेरा मकान नहीं वेला हुंदा पिया। क्या हुआ? कि बड़े ने मकान ही चो निकलदे ही नहीं पे, मेरा यह मसला होना चाहिए। कब्जा हो गया मकान पे? हाँ। किसने किया है? वो तो जड़ा है कि नहीं इत्थे इन्हां दा मामा वाड़ गया है। नून लीग दौर च कब्जा होया सी? 30-40 साल हो गए ने, मुकदमा ही नहीं मेरा मुकदा पिया, असी मुक गए हैं। 40-45 साल हो गए ने, मेरा खामद मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरे 2 बेटे मर गए, यह नहीं मुक्या। मैं आप बीमार शमार रहनी हाँ, पिछों कौन करेगा? कोई नहीं मकान वेला होंदा, 2 वकील कीते ने, कुछ नहीं बनता पिया। मुकदमे नूं 40 साल हो गए? हाँ 40 साल हो गए ने। मेरे बथेरे पैसे लग गए ने, मेरी मां लांदी रही है, मेरी मां ने मैंने मकान लेके दिता है। मेरा मसला हल होना चाहिए। जहाँ भी जाए स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं है, लाइटें बंद है, ऊपर भी देखें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपके इलाके में ऐसा ही? नहीं है, थोड़े दिन ही हुए लाइट बंद हुई है, 2-3 पहले लाइट चल रही सी, साढ़े इलाके लाइट सही आ रही है वैसे। नहीं वो खंभਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ हाँ जी ਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। 3-4 दिन तो ये बंद है। पहले चल रही थी? हाँ पहले चल रही थी, अब 3-4 दिन से बंद हो गई। अब जलने से बंद हो गई। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका?
कुछ भी नहीं रूफी। नाम क्या है? रूफी। रूफी भाई क्यों बच्चे को गालियां निकाल रहे हैं? सर गालियाँ नहीं निकाल रहा, ये मेरा रिक्शा चला रहा है, इससे दिहाड़ी मांग रहा हूँ। 11-12 बजे दे रहा, आजकल दिहाड़ी नहीं मुझे दे रहा। 5-6 दिहाड़ी ऊपर चढ़ गई हैं उसकी। क्या नाम है बेटा आपका? शानी। शानी क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो दिहाड़ी के बाद इतनी गंदी गंदी गालियां आप दे रहे हैं। छोटा भाई है, छोटा भाई है मेरा। है? छोटा भाई है। बात सुने रूफी भाई। जी भाई। यार ये बच्चे जो है ना, ये बच्चा बहुत, तुम आपको क्या बताऊं, बहुत जो है ना है छोटा, लेकिन इनसे इन सब से पूछे इन सब से पूछे ये बच्चा क्या है। बहुत हो गई है, महंगाई सस्ती करे बस। बच्चों को इतनी गालियां दे रहा है, मारने पड़ रहा है। वो भाई है, बड़ा भाई तो फिर ऐसे ही कहते हैं ना। छोटे बच्चे के साथ इस तरह तो नहीं? नहीं, वो प्यार से। एक आप चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, बच्चे से मेहनत करवा रहे हैं, मजदूरी करवा रहे हैं, और कानूनन आपको पता है मानेगा रिक्शे का भाईजान, चाइल्ड लेबर ही जुर्म है। उसके अम्मी अब्बू नहीं है, उसकी तो हम ही करते हैं, हमारे पास ही। इसीलिए गालियां दे रहे हैं कि यतीम है बेचारा। दे रहे हैं, ये प्यार से इसको गालियां देते हैं। प्यार से गाली कौन देता है? क्या हम झगड़ते तो नहीं? आप इजाजत देंगे किसी को आपको प्यार से गाली दे? सर कितनी हमारा मजाक है और कोई बात नहीं है। इसके साथ क्या मजाक है यार? स्ट्रीट लाइट्स का टॉपिक ढूंढते ढूंढते आपको दरो दीवार पे अंधेरा छाया भी दिखाई देगा, और लोगों के ख्यालात पे भी। क्या हाल है चाचा? सेहत कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत कैसी है आपकी? उसका करम है। कहाँ बैठे हैं आराम से मजे से? क्या हुआ? अभी गाड़ी लगा के बैठा हूँ। आपकी गाड़ी है? हाँ जी। ठीक कमा लिया आज आपने? नहीं, मैं आया था 2 बजे, 3 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दिहाड़ी दे देता, घर दे देता। ऊपर लाइट ही नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स बंद है सारी। वो आज बंद है। अंदर आबादी में तो कोई भी नहीं चल रही? हाँ जी। किसी यूसी में नहीं चल रही? बिल्कुल। सड़कों पे गंद और ऊपर स्ट्रीट लाइट्स बंद। बहुत ज्यादा गंद है जी, इतना वैसे कभी हुआ नहीं था शहबाज शरीफ के दौर में। क्या वजह आपको नजर आती है, स्ट्रीट लाइट्स क्यों बंद लगती हैं? इस वक्त रात को ना इधर गाड़ियाँ सफाई करके जाती थी, इधर हाँ गाड़ियाँ आती थी, पानी मार के सफाई करके सारे डेली, शहबाज साहब के दौर में डेली वो सफाई करके जाती थी। अक्सर हम मतलब खड़े इधर ही होते थे, रक्शे आगे होके करते थे, वो गाड़ी निकलती थी, सफाई पानी मार के सफाई करते निकलती जाती थी। लेकिन अब नहीं, कुछ भी अब कुछ नहीं हो रहा। अब तो पूरी पूरी सड़क भरी हुई है गंद से। हाँ जी। सड़कें जो हैं वो उनकी हो गई हैं, सड़कें छोटी हो गई। छोटी हो गई। ये रिंग रोड बन गया है। ये जो रोड है ना, ये खाली रोड ही नहीं, ये रिंग रोड बन गया है। इतनी ट्रैफिक है इसके ऊपर। आप चाचा किस इलाके में रहते हैं? मैं इधर ही रहता हूँ, बोगीवाल में ही। बोगीवाल। ये चाइना स्कीम सारी की सारी अभी हम वहीं से आए हैं, लाइट ही नहीं चलती कोई भी। खंभों पे लगी स्ट्रीट लाइट जो है वो बंद है। वैसे भी घर में भी कम आती है किसी वक्त। हाँ, वो तो ट्रांसमिशन में फॉल्ट होगा ना। हाँ जी। लेकिन वैसे ही तो कब से आप रिक्शा चलाते हैं? मुझे तकरीबन 22-23 साल हो गए। बड़ा लंबा अर्थ है। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। आप कमाते कमूते हैं? बेटियाँ, एक बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चियाँ पढ़ी हैं? हाँ, बच्ची माशाल्लाह अपने घरों में है, खैर खरीद से। तो बच्चा पढ़ाया है बेटा आपने? हाँ, उसने भी BA किया। मेरे सारे बच्चों ने BA किया है, लेकिन मैंने नहीं किया। तो आप बड़ा टफ लाइफ है इसका मतलब? हाँ, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के पाक का करम है। अभी घर कब जाएंगे? 10 बजे, 9:30, 10, 11 बजे बस। अभी तो ड्यूटी बाकी है आपकी? हाँ जी, अभी बाकी है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, क्या महंगाई का आप कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ महंगाई बहुत हो गई है अंकल जी, महंगाई जरा कम करें। वो अंकल जी इनको तो समझाएं। किनको? नहीं, वो तो भाई हमारे, वो कोई बात ना ऐसा। वो देखें स्ट्रीट लाइट्स आपकी बंद है सारी। तो वो आप हुकूमत को कहे ना लाइट चलाएं। आप कहें, वोटर आप हैं। वोटर हम तो रक्शे वाले सारे भाई। वोट नहीं डालते? वोट डालते हैं शेर को, बब्बर शेर को। हाँ, जिसको मर्जी डालें, लेकिन भाई बताएं तो सही ना। बब्बर शेर आएगा तो फिर वोट ही वोट है। महंगाई भी लगता है कम होगी, बब्बर शेर आएगा। मरान साहब ने महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है। देखो चोरी हो गया वे, रक्षा चोरी हो गया वे। जितनी गालियां आप बच्चे को दे रहे हैं, आपको सब कुछ उठाया जाना है। चलो ठीक है सर, फिर हम इंटरव्यू ही नहीं देते आपने, ऐसे कहने का हमने नहीं। क्या कह रहे हैं? रक्षा उनका चोरी हो गया, वो मैंने इंटरव्यू नहीं देना, मैंने सवाल किया कहता इंटरव्यू नहीं देना। ये टीवी पे मर्जी है भाई। रक्षा चोरी हो गया, 2 रक्षे चोरी हुए, उनका जरा पता लगवाएं। थाने में
दी हुई है रपट शालीमार थाने गुज्जरपुरे थाने में ढूंढ के आ गए, हमें कहीं नहीं नजर आया। कौन ले गया, कौन ले गया? पता नहीं कौन ले गया। गाड़ी खड़ी थी भाई, 2 ताले लगे थे, ताले तोड़ के धुंध भरी थी उस दिन, पिछले से पिछले। और लाइटें भी नहीं ऊपर होंगी, अंधेरा। लाइटें नहीं, वो स्टैंड है, स्टैंड पे तो लाइट लगी है। स्टैंड पे वो ले गया गाड़ी उठा के, पता ही नहीं लगा चोर किधर गया, किधर नहीं गया। इधर ओ चाचा इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, ये बड़े चाचा, क्या हाल है? शुक्र है। सेहत कैसी है आपकी? अल्लाह का मिजाज ठीक है, खैरियत से? तो किस इलाके में रहते हैं आप? भगवानपुर है। भगवानपुर। आपके इलाके में ये जो खंभों पे लाइटें लगी हैं, स्ट्रीट लाइट्स, ये ऊपर देख, ये बंद है ना? ये पूरी रॉ ही बंद है। ये मैं 2 दिन चली है, उस बाद बंद। चली ही 2 दिन है? 2 दिन बस बंद हो गई। बंद हो गई लाइट। उस आपके इलाके में वो तो लगी ही नहीं, उधर लगी ही नहीं, लगी ने। भगवानपुरा नहीं है वो याद है, सिंहपुरा स्टाफ है ना, भगवानपुर आगे है। आप भगवानपुर है ना? तो आप कह रहे हैं उधर है ही नहीं। वो अंदरली साइड नहीं, बाहरली साइड से लगी ने ना, तो बंद ही नहीं पई। इलाके में नहीं लगी? नहीं। तो सड़कों पे कूड़ा और स्ट्रीट लाइट कोई नहीं? की हाल है, लंघन राह ही नहीं है। चाइना स्कीम से चले जाओ तो चाइना स्कीम तो पूरी सड़क गोबर और उसके साथ बंद ही है, सड़क गुम हो गई है। आहो, अद्धा रोड मलिया गया कूड़े ने, अद्धे तो बहुत मुश्किल हो रही लंघन लगे। चाइना स्कीम की रोड गुम हो गई? चाइना स्कीम की रोड गुम हो गई। हाँ जी। अगर कोई अवार्ड हो ना, अवार्ड शो, अवार्ड, तो वो गंदगी में सबसे पहले चाइना स्कीम को मिले। इतना गंदा इलाका जैसे वो खूबसूरती का बन जाता है, जैसे खूबसूरती का अवार्ड नहीं मिलता मुकाबला हुसन जीतने वालों को, इसी तरह। क्या ख्याल है? ठीक कह रहे आप। ये बच्चे छोटे छोटे इधर रक्षा चलाते हैं, मालकान गालियां गुलियां निकालते हैं, हर वक्त मारने पीटने को दौड़ते हैं। ये क्या कल्चर चल रहा है? मालकां नूं कहने जाके किसी सियाने बंदे नूं गड्डी दवो, वो कहंदे ने यार सानू सियाना कोई लभदा ही नहीं, कोई जिम्मेदारी वाला बंदा ही नहीं लभदा। वो बच्चे नूं कही दफा इत्थों कट्टिया ने, बच्चे नूं रिश्का दे के इत्थों कई दफा इत्थों कट्टिया, लिहाजा वो मजबूर है, की करे, ਉਹਦੇ माँ प्यो अपना खाना पीना कितों है। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ पढ़ाई कर ला, वो कहना यार मैं अपने माँ प्यो ਨੂੰ कमा के देना। वो कह रहा था, मालिक कह रहा था कि इसके माँ प्यो ही नहीं है, ये यतीम है। वो अभी हमें कह के गया कैमरे पे कि यतीम है। अच्छा, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, इधर बच्चा था, यही है, यही वाला क्या आगे ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। देखिए ना, कानूनन जुर्म है चाइल्ड लेबर करवाना, बच्चों से मजदूरी करवाना। ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ रिश्कियाने ਦੇ ਨਾਲ, बाकी वो नहीं समझता। उसे कम लेबर पे बंदा चाहिए ना। हाँ जी, कि यार कम उसको देने पड़े, खुद मुनाफा ज़्यादा है, और फिर इसी तरह ही है चाइल्ड लेबर में, वो किसी दिन उठा के ले जाएंगे। समझाया करें उसको। इन्हें बड़ा समझाने इन मैं बुलाना, तुसी गल करके देखो कितना। नहीं, मुझसे नहीं बात करी करता आपको। नहीं, हमारे साथ तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे। बच्चे के साथ बदतमीजी कर रहे थे, नहीं बच्चे के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे गालियाँ दे रहे थे। हम ना पहुँचते तो उसे मारने पीटने लगे थे, बस मौके पे पहुँचे हैं बाई चांस, हम तो इधर खड़े हैं। ये वाला? हाँ, ये बच्चा बहुत बदतमीज है। अच्छा, बहुत बदतमीज है। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। 2-3 ਦਫੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਝ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਝ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੋ ਕਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ करता है, मजबूर होना फिर चपेट मार। असल में बच्चों की उम्र इस वक्त खेलने कूदने की होती है, वो बेचारा इन मसाइल में जब फंसेगा तो फिर गलती करेगा ना। कुछ नहीं, बॉन्ड पे अंदर जाएगा, इतने भी छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे हैं, कोई शक नहीं। पूरा लाहौर भरा हुआ है जी मजबूरियों से और मजबूर लोगों से। क्या नाम है आपका? मैं कहाँ जा रहे हो? काम से समोसे खाने आए। समोसे खाने? मैर क्यों, कमेटी निकली बेटा? नहीं, वैसे ही फिर पैसे तो नहीं किसी के निकाले? हाँ जी, पैसे तो नहीं लिए किसी से? अल्लाह का शुक्र है, ऐसा काम ही नहीं करते हम। मैं वैसे मजाक से कह रहा हूँ बेटा, आपके अपने होंगे जरूर। मुझे बताओ, ये स्ट्रीट लाइट्स आपके इलाके में भी खराब हैं? हाँ जी, ये आगे आगे देखे सारी लाइटें खराब। पूरा लाहौर धूप अंधेरे में ऐसे ही है ना? और सड़कों पे कूड़ा ही कूड़ा, हमारी वर्कशॉप के आगे कूड़ा पड़ा। कैसा पता नहीं, वजीर आजम आया है। नहीं तो कितने समोसे तुमने खरीदने हैं? मैंने खा लिए थे जितने खाने। कितने खाए हैं? 2 खा लिए होंगे। 2 समोसे अकेले खा गए हो? आओ आपको भी खिला दे। नहीं, बहुत शुक्रिया, घर वालों को नहीं लेके जा रहे तुम?
नहीं, अभी काम से जाएंगे तो लेके जाएंगे ना। तो खुद खा लिए? हाँ जी। उनके लिए नहीं लिए? नहीं। तुमने नहीं लेके जाने थे अगर मैं ना पूछता ना? तुम रोज खुद ही खाते हो, उनको नहीं खिलाते? घर में कौन कौन है? अब्बा अम्मा? हाँ जी। तो उनको नहीं खिलाते समोसे? खिलाते हैं, क्यों नहीं? कोई नहीं खिलाते, तो मुझे पता चल गया। अभी टीवी पे देख के उन्होंने कहना कि हाय तुम रोज समोसे खाते हो। उन्होंने कहना है वो परसों वाला 100 रुपया भी हमें पता चला किधर गया है, वो तुम समोसे खा लिए हैं? उन्हीं पैसों का नहीं वो पूछते। तो ये लाइट्स का क्या करें फिर? वो वजीर आजम को गए चलाए आगे। अच्छा, पैसे ही नहीं देता किसी को। वजीर आजम साहब खुद आए? गरीबों आम मार रही है भूखी। कल लाहौर आ रहे हैं वजीर आजम साहब, परसों को मेरा ख्याल आ रहे हैं। फिर क्या तो कौन है उन्हें कि यार सारी ये लाइटें नहीं चल रही? यही बिगाम है, वो आए इधर देखें कूड़ा जगह जगह में पड़ा हुआ है, लाइटें कोई नहीं चल रही। उनसे आगे बात करें, क्यों नहीं चला रहे जिनको ठेका दिया हुआ है। सही बात है ना। आप समोसे घर वालों के लिए लेके जाना। ठीक है, थैंक यू। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बस शुक्र अल्लाह का। तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह। काम कैसा जा रहा है? बस ना ही कुछ। आप कमजोर होते जा रहे हैं, खाते पीते कुछ नहीं है। ये तो बात है। क्या चक्कर चला है? बस ये हुकूमत ही ऐसी। मैंने देखा 2 महीने पहले आप सेहतमंद थे। बस ये हुकूमत ही ऐसी है। दिल पे ले गए लगता कोई बात। और कोई मोहब्बत तो नहीं चल रही जिसने जवाब दे दिया हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। और सेहत कमजोर हो गए हो? बस ये आपके सामने ही है। ये अभी पेट्रोल चेक कर रहे हैं? जी, पेट्रोल अगे 108 रुपये लीटर का आता हूँ। नहीं तो ये लाइटें भी बंद है ऊपर वाली स्ट्रीट लाइट्स। आप किस इलाके में रहते हैं? इसी में रहते हैं, वो आगे भोगीवाल चौक। तो उधर तो सारी स्ट्रीट लाइट ही नहीं है, बंद है सारा कुछ, कूपन दे रहा होता है। सड़कों पे गंद कूड़ा तो बिल्कुल, और ऊपर स्ट्रीट लाइट बंद। फिर अल्लाह का हुक्म। नहीं तो खौफ नहीं आता अंधेरे से? अंधेरे से डरना क्या जब काम करना। बच्चों को तो आता है ना यार, आपसे थोड़ी पूछ रहा हूँ। बच्चों को तो आया। आपसे तो लोगों को खौफ आना चाहिए। ये तो बात इतने प्यारे हैं, मतलब मैं वो नहीं कह रहा, बस सेहतमंद बड़ा इंसान जा रहा हो तो लोग खौफजदा हो जाते हैं कि यार पहलवान 4 मार ही ना दबे, ऐसा वजह कह रहे हैं। हैं? ठीक है, बाकी मामला बहुत शुक्रिया आपका। ये जी हालात बड़े अजीबोगरीब है इस वक्त। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? वसीम। क्या करते हैं वसीम भाई? पढ़ते हैं अभी। किस क्लास में? कॉलेज जाते हैं ना, तो दूसरी क्लास में हमारी। कॉलेज में? कॉलेज में दूसरी क्लास हमारी है। दूसरी क्लास में? सेकंड ईयर में? आपने कहा कौन सी क्लास में? मैंने कहा कॉलेज में एंटर होते साथ ही दूसरी हमारी है। वैसे किस क्लास में है? हाँ, सेकंड ईयर में। हाँ, सेकंड ईयर जी। इस तरह भी दूसरी बनती है। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। दोस्त हैं आपके? नहीं, मैं आपको देख के रुक जाता हूँ। आपका शुक्रिया, आपसे भी करता हूँ बात। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हमजा। हमजा भाई? जी जी। आप कहाँ होते हैं? मैं करोल गांव में होता हूँ। और इनके दोस्त हैं? भाई है। अच्छा, आप किस क्लास में? मैं 3rd ईयर में हूँ। आप 3rd ईयर में? आप इसमें सीनियर हैं? जी जी। तो ये आप किससे डरते हैं? घबराते को बोलते नहीं? कोई बात है, डरने वाली कोई बात है, हम आपस में भाई हैं। नहीं, लेकिन आप प्यार करते हैं हम। बड़े तो हैं ना यार। नहीं, वो बात है, लेकिन हम प्यार करते हैं। नहीं, छोटे भाई प्यार बहुत है। वो तो जरूर होगा, छोटा भाई फिर भी कहता है कि बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई। तो बात है ये तो छोटा भाई हमेशा बड़े भाई की तरफ देख के फैसला करता है। ये तो करते हैं, सब करते हैं ना। लेकिन मुझे ये आपको छोटा भाई शरारती ज्यादा लग रहा है। नहीं, मुझे लगता है ये अब्बा जी को जिस तरह गेड़े देते हैं आपको भी गेड़े देते होंगे। नहीं, कोई गेड़ा नहीं देता, मुझे लग रहा है। नहीं, वो शरीफ है। आपके इलाके में ये स्ट्रीट लाइट चलती हैं इस तरह की? हमारा ऊपर जो लगी है? अगर हमसे बात करें तो हम अपने इलाके का थोड़ा सा मसला बता दें। हाँ बेटा बताएं। हमारे इलाके का मसला ये करोल घाटी का। हाँ बताएं। वहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें इतनी दुश्वारी होती है कि हम वहाँ से कॉलेज के लिए गुजरते हैं जब भी, या कोई इवन के हमारे मेहमान जब आते हैं वहाँ से, तो इस कदर कीचड़ होता है कि मेहमान कीचड़ दे के पीछे भाग जाते हैं, भाई हमने नहीं आगे जाना, इससे आगे तो इतना ज़्यादा कीचड़ होता है। जब भी अक्सर बारिश हो जाती है ना, तो वहाँ पे है वो घास वाली मंडी है। 2 मंडियाँ वहाँ। 2 मंडियाँ वहाँ पे। तो वहाँ पे जो कीचड़ होता है वो टांगे रेडे वाले होते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि वहाँ से किसी का गुजरना महाल हो जाता है। आपने ये सारे मसाइल बताने से पहले बड़े भाई से इजाज़त ली कि मैं बता लूँ? मैंने उसको इशारा किया था यहाँ से, वो कह रहा बता दो। आपने इजाज़त दी है? जी जी। ऑफिशियली मुझे तो बता दो ना कि इजाज़त मिल गई है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर वो जो है ना, हम स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, जो स्टूडेंट्स 2-3 गाड़ियों में जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, तो उनके जब कीचड़ हुआ होता है तो सारा बेहाल हो जाता है उनका जो हाल होता है। वो ऑफिस में ही जाते हैं, कई लोग ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, तो उनका कोई हाल नहीं रहता। ऊपर कीचड़ और नीचे कीचड़ आपका जो बता रहे हैं, और ऊपर वो स्ट्रीट लाइट्स बंद? स्ट्रीट लाइट सारी बंद होती है इसी तरह जी। गाड़ी की लाइट पे जाते हैं हम लोग अगर जाना होता है। हमने आला हुकाम से भी कई मरतबा कहा है, लेकिन हमारे मसले पर गौर किया ही नहीं गया कभी भी। अक्सर वहाँ पे टीमें आती हैं, ये सर्वे करती हैं और फिर चले जाती हैं।
हम छू मंतर जी हम अपने वज़ीर आला साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे वहाँ पे जो करोल घाटी का ये वाला मसला है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी का मसला है। आप इस पे थोड़ा सा नोटिस लें, आप इससे थोड़ा सा नहीं, वज़ीर आला से नोटिस का मुतालबा करने से पहले आपने बड़े भाई से नहीं पूछा? जी पूछा है, ये यहाँ से आप यहाँ पे भी देखें ना, इशारा यहाँ से होता है। अच्छा, आप उंगली से उंगली टकरा के उसकी यही वाली ये अटैचमेंट होती है हमारी, अटैचमेंट से आप इजाजत ले लेते हैं? जी 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 माशाल्लाह। आपने अभी 2 दफा इंशाल्लाह आप बहुत तरक्की करेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू बेटा। इसका मतलब आपने 2 दफा दबा के तो वज़ीर आला, जी जी 3 दफा दबाए तो प्राइम मिनिस्टर साहब इशारे रखे हुए हैं। वेरी गुड यार, रुके मेरे साथ। क्या नाम है आपका? नाम शान है। शान भाई इधर आ जाओ मेरे पास। जी जी सर। कैसे हो शान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कहाँ होते हो आप? मैं सर जी हफ्तावार बाजार लगाता हूँ। शान भाई तुम तो अमीर आदमी हो यार। नहीं नहीं। क्या बेचते हो वहाँ? लैस बेचता हूँ। हाँ, लैस नहीं होती जो कपड़े पे लगती है? हाँ वो बेचते जी। तो कब से? ये मुझे हो गए 1.5-2 साल हो। 2 साल से? जी। कितना कमा लेते हो? अल्हम्दुलिल्लाह 700-800 रुपया निकल आती दिहाड़ी। तुम तो अमीर आदमी हो। कहाँ रखते हो इतने पैसे? मैं घर मम्मा को देता हूँ। अम्मी जान को? अब्बा को नहीं? अम्मी जान को। अब्बा को क्यों नहीं? अम्मी को तो अब्बा को दे देते हैं। मैंने कहा अम्मी को तो फिर अब्बा को दे देते हैं। घर में ज्यादा कौन आप समझते हो कि ज्यादा होल्ड अब्बा का है अम्मी का है? अम्मी का। अब्बा डरते हैं अम्मी से? आजकल तो सब मर्द डरते हैं औरतों से। आप अपने घर की बताओ ना। मैं अपने घर। अम्मी जान पावरफुल है इसका मतलब है, अब्बा को डरा के रखा हुआ है। राइट बात है। आजकल ये कोई व्हाट्सएप चैट तो नहीं अब्बा की पढ़ ली अम्मी ने? नहीं नहीं, ये फिर ये शुरू से सिलसिला। या तुम्हारी कोई दूसरी अम्मी तो नहीं निकल आई? नहीं नहीं नहीं। ध्यान करना, अब्बे की हिफाजत करो। ऐसा कोई नहीं हो। स्ट्रीट लाइट्स हैं तुम्हारे इलाके में? नहीं, ये बंद है सारी, इधर भी देखो थ्रू आउट बंद है। जब हुकूमत ही फेल है तो सिंहपुरा स्टॉप से टूवर्ड्स बंद है सारी। फेल है तो ये सारा कुछ ही फेल ही होना है। फिर वही कहा, जब जितनी देता ये हुकूमत नहीं जाएगी कुछ नहीं नजर आएगा। तो आप खुद कहाँ रहते हो? मैं ये इधर शवाला चौक में रहता हूँ। शवाला चौक में? अच्छा, तो वहाँ कूड़ा भी है? मैं कहता हूँ कूड़ा क्या, उधर मैं कहता गुजरने के लिए अब तो कूड़ा सर, अब तो कूड़ा लोग अपने मेहमानों को निशानी के तौर पे बताते हैं। ऐसे ही है कि वो जो रूढ़ी है ना उससे राइट हो लेफ्ट हो। हाँ जी, ये ऐसी बात है बिल्कुल। वो ये गंद और गलाजत और बदबू हवाला बन चुकी है इस इलाके में जी, लाहौर में खास तौर पे। ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਰੂੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਰੂੜੀ ਆਏਗੀ, ਛੋਟੀ ਰੂੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਚੜ ਹੈਗਾ, ਕਿਚੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਪਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ नहीं पान साहब नहीं, खब्बे हाथ जो गटर का खुला ढक्कन है उससे आप करीब से गुजरेंगे तो ये सारा ऐसे ही होता है। ये एग्जैक्ट है, हर इलाके में इस तरह ऐसे ही है। ये आपका लोग घरों का कूड़ा जो वो बाहर फेंक देते हैं, यहाँ तक होता है गलियों में। कूड़ादान होता है, कूड़ादान में नहीं फेंकते, फिर बाहर फेंकते हैं। बच्चे जो है ना, सबसे छोटे बच्चे जो 5-6 साल वाले, 7 साल तक, 8 साल तक, वो ज़्यादा सफ़र करते हैं इन इलाकों में, और ख़ास तौर पर उनकी क्योंकि ग्रूमिंग होना होती है। वो अपने तो पीछे उन्होंने ये कूड़े का जिक्र आया वो देख लें, ये हमारे सामने पड़ा हुआ है कूड़ा भी, और जिस खंबे के नीचे आप खड़े हैं वहाँ लाइट ही नहीं है। कोई नहीं, लाइट ही नहीं है। इधर भी देख लें जी, ये थ्रू आउट आप नजर मारते जाएं, वो दूर तक चलते जाएं। ऐसे ही है। कैमरामैन साहब इसी रो में जरा आगे तक जाइए, बड़े एक्सपर्ट कैमरामैन है, ऑस्कर अवार्ड याफ्ता है। माशाल्लाह। और ये देखें लाइट इन्होंने फोकस कर ली, और लाइट के अंदर लाइट ही नहीं है। वाह क्या बात है। नहीं भाई, ये भी बड़े पैर पे। हाँ क्या कह रहे हैं? पूरे रोड पे ही नहीं है लाइट। ये सबसे अच्छे बंदे हैं जी, हमेशा सच बोलते हैं, माशाल्लाह। और इनसे जब भी बात की है इन्होंने सच्ची बात बताई है। पूरे रोड पे ही नहीं है। हैं? पूरे रोड पे ही नहीं है। चक्कर ही कोई नहीं। क्या चक्कर चला है? पहले है थी, जो लगी थी वो भी उतार ली। मामला क्या है मुझे समझाएं जरा। हमें खुद नहीं पता कि मामला क्या चल रहा है। आप जब बचपन में छोटे से थे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, लेकिन इस दौरान आपने लाइटिंग देखी होगी कि लाइट थी। है थी जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो भी उतार ली। अब है ही नहीं, पूरे रोड पे सुनसान है, देख ले जा। रोड सारा अभी देख के आए हैं, लाइट ही नहीं है। इस रो में नहीं है, सिंहपुरा स्टॉप पे लाइटें नहीं है, इधर तो चलना शुरू कर दें। चलना शुरू कर दे। सिंहपुरा मंडी की तरफ नहीं है, इस तरफ भी नहीं है। लगी है, चलाते ही नहीं, चलती नहीं है, चली खराब हो गई है, मेंटेनेंस नहीं हुई। 2-3 दिन चली है, बाद में बंद। ये कितने दिन चली है? कब की बात है ये 2-3 दिन चलने वाली? मेरे ख्याल से 1 मंथ पहले। ये 1-2 दिन ही चली? हाँ, बाकी चक्कर ही कोई नहीं? बाद में कोई नहीं। तो फिर कैसे गुजारा होगा? ये तो अब इमरान खान को पता होगा। जी आप भी तो कुछ बताओ ना यार। हमने क्या बताना है सर? शादी शुदी की है आपने? हाँ। बच्चे कितने हैं? 1। कितने देर का हो गया?
तकरीबन 1.5 साल का। माशाल्लाह। क्या नाम है? नूरे हरम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर तो क्या ही बात है, हैं? हाँ जी। तो जिस इलाके में रहते हैं वहाँ भी लाइटें नहीं हैं? नहीं है। अब बच्चे जब बड़े होंगे आपको पूछेंगे कि अब्बू इतना अंधेरा क्यों है, उन्हें आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? कुछ तो बताएंगे ना। कुछ चुप हो जाएंगे तो कहेंगे बेटा चुप करो। आतिजारी बात है। बच्चे से सवाल करने का हक आप छीन लेंगे। हुकूमत ने यही सिखाया कि सवाल करो, जवाब नहीं मिलना, बात चुप। अच्छा। हाँ जी। ये बड़ी अहम तरीन बात है जी। और इन सारे मामलों पे बेहतरी की तरफ ये कदम चलने चाहिए ताकि कुछ बेहतरी आ सके। अदरवाइज़ आप जिस तरफ भी जाएं, जिस तरफ का रुख करें, आपको स्ट्रीट लाइट्स नज़र नहीं आएंगी। और अगर वो लगी हुई हैं, नस्ब हैं, लेकिन वो रोशन नहीं होंगी। और अगर कोई इक्का दुक्का रोशन है तो 99% बंद आपको मिलेंगी। बहुत सारे इलाकों के सर्वे से ये चीज़ जो है वो सामने आई है। आप सिंहपुरा स्टॉप पे आ जाएं, इसके अलावा चाइना स्कीम में चले जाएं, मज़ाफ़ाती इलाकों में घूमना शुरू कर दें, स्कीमों के अंदर चले जाएं, तो आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। कूड़े के ढेर, कूड़े के अंबार और बंद स्ट्रीट लाइट्स, यही आज का जो है वो मुकद्दर बना हुआ है इन सारे बासियों का, लाहौरियों का, रहने वालों का। और वो सिटी जो कल्चर की तारीख रकम किया करता है, तहज़ीब की तारीख रकम किया करता है। और यहाँ आर्ट्स, फ़नून लतीफ़ा और लिटरेचर, इस तरह के बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो पनपी हैं। उन सारे इलाके के लोग, उन सारे लोगों के नाम से मंसूब लाहौर की ये सूरत हाल है। हुकूमती ईवानों में चलते हैं और पूछते हैं कि कब पॉसिबल होगा कि ये कूड़ा भी ख़त्म हो जाए और स्ट्रीट लाइट्स भी रोशन हो जाएं। क्या सूरत हाल है? आप हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि गुड गवर्नेंस जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है लाहौर में, गंदगी के मसाइल भी हैं, इस पे भी हुकूमत इन चीज़ों को भी देख रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लाहौर जो है वो पंजाब का चेहरा है और पंजाब के चेहरे को खूबसूरत बनाना, तरोताज़ा रखना और आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक उसको रोशन और तबिंदा रखना हमारी ज़िम्मेदारी है और हुकूमत उससे आगाह है। लेकिन जहाँ जहाँ कमियाँ कोताहियाँ हैं, जहाँ कहीं आप समझते हैं कि और बेहतरी हो सकती है और उसको मज़ीद निखारा और संवारा जा सकता है, तो उसके हुस्न को दबाला करने के लिए स्ट्रीट लाइट्स एक लाज़िम व मलज़ूम जुज़ है। और हम लाहौर के इस रोशन और तबिंदा चेहरे को और ज़्यादा ताबनाक बनाएंगे और ये जो कमी बेशी है उसको दूर करेंगे। आखिरी बात ये है कि बड़े संजीदा सियासतदान कई दफ़ा जो हैं वो पार्टी से स्किप हो जाते हैं। चांद साहब का इस्तीफ़ा आया और वो इस वजह से आया, ये वजह नहीं कि कारकर्दगी का मसला था, नैरेटिव को टीवी पे लड़ने का मसला या सोशल मीडिया पे लड़ने का मसला। आप नहीं समझते कि इस तरह पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी का ना होना, इसका भांडा फूटता है इन चीज़ों से? देखिए, बात यह है कि चांद साहब के इस इस्तीफ़े से क्या वजूहात जुड़ी हैं ये तो बेहतर वो बता सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जमात के अंदर डिसिप्लिन जो है सबसे पहली सीढ़ी है मंजिल तक पहुँचने की, और डिसिप्लिन ना हो तो डिसऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो कभी भी डिलीवर नहीं करता। तो अपनी राय का एहतराम ज़रूर होना चाहिए, राय का ज़रूर जो है वो हक है उनका। जमहूरियत में राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, लेकिन कायद की राय से बरक्स राय पार्टी के फोरम पे आप दे सकते हैं। जब कोई फैसला हो जाए तो फिर बॉस इज़ ऑलवेज राइट। आपा ये देखें ना कि कई दफ़ा दिल भर आता है बंदे का। आपने भी एक दफ़ा, आपके आंखों में आंसू आ गए थे, पुरनामा आप हो गई थी, जरदारी साहब बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बैठे हुए थे, तो आपने भी अपने दिल की भड़ास वहाँ निकाली थी। तो चंद साहब भी अगर कुछ कह बैठे थे तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आप नहीं समझते कि इस तरह पीपल्स पार्टी का कल्चर तहरीक इंसाफ की निस्बत ज़्यादा जमहूरी है, ज़्यादा बेहतर है? वो दोनों जमातों में मैं वो घर का बेदी हूँ। कहाँ जमहूरियत लंका क्यों नहीं ढाते? कहाँ पे जमहूरियत कम है और कहाँ ज़्यादा है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ, आप ये ठीक कह रहे हैं कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है उसको एक्सरसाइज होना चाहिए। तो जितना पीटीआई में होता है वो
किसी और जमात में आप नहीं देखेंगे। और पीटीआई वो वाहिद जमात है जहाँ सब कुछ हर कोई हर वक्त अपनी मर्जी के मुताबिक कह रहा होता है। बहुत शुक्रिया। हर इलाके की स्ट्रीट लाइट जो हैं उन्हें बहाल करने का सिलसिला शुरू होना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।